चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये हम लोग देखने जा रहे हैं आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सीधा लाइन में मूव करेगा ऑब्जेक्ट। तो इसमें फर्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 1, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत ही आसान है, सबको पता रहता है। ये डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ। ए से लेकर और कोई ऐसे गया सी से, पहले कोई इधर चल कर गया ऐसे बी तक, मान लेते हैं 4 मीटर, और बाद में चलते चलते इधर चला गया यहाँ सी तक 3 मीटर। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। तो एक्चुअल पाथ लेंथ को डिस्टेंस बोला जाता है। डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। तो इसने 4 और 3 कुल मिला के 7 मीटर ट्रेवल किया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका? डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल से लेकर जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ इसका जर्नी एंड हुआ वहाँ तक का शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? ये होगा। अभी जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर चल के जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इधर से चल कर जाए चाहे ऐसे चल कर जाए, कैसे भी जाए, उसका डिस्प्लेसमेंट वही होगा। छोटे रास्ते पे चल के जाने की ज़रूरत नहीं है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यही होने वाला है, चाहे इधर चल कर जाइए या नहीं चल कर जाए, डिस्प्लेसमेंट फिक्स है। तो ये 4 ये 3 है और ये 90 डिग्री है, तो आराम से हम निकाल सकते हैं यहाँ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सॉल्व करने पे ये क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये 5 आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसा कहीं आ जाएगा कि वो एक वेक्टर इधर की तरफ गया 3 और इस तरफ चला गया 4, ये कितना एंगल बना के? 120। अब बोलेगा आपको कि अब डिस्प्लेसमेंट बताइए। यहाँ से आप चलना स्टार्ट किया ऐसे और इधर पहुँच गए यहाँ, तो अब तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा इसमें। ये इनिशियल पॉइंट ए है, बीच का बी है और ये सी है। तो इसमें पूछेगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो वही निकालेंगे हम। डिस्टेंस इज 3 + 4 7 मीटर, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेक्टर जैसा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है और डिस्टेंस क्या है? स्केलर। तो ए से लेकर सी तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या ये रिजल्टेंट वेक्टर ही है? तो इसका डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। और वो कैसे निकालते हैं? फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, और दोनों के बीच 120 एंगल नहीं है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री एंगल लिख दिया है, क्योंकि ये हेड है और दूसरे का टेल है ना, तो दोनों को टेल टू टेल करेंगे, फर्स्ट को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब 60 लेना पड़ेगा यहाँ। 9 + 16 + 24 cos 60 का वैल्यू हाफ, 21 + 16, इसको इसमें ऐड कर दिए, कितना आ गया? 37। इतना डिस्प्लेसमेंट आया। ठीक है, तो ये एक्चुअल पाथ लेंथ इसका कितना हुआ? ये वाला हुआ, इधर से 3 गया और इधर से 4, तो सच में ये चल कर गया 3 + 4 7। और डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हुआ? ए से लेकर सी तक √37। अब ये नहीं सोचना है कि डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर कैसे आ गया। डिस्प्लेसमेंट वैसे हमेशा कम होगा, नहीं तो इक्वल हो सकता है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले। जैसे कि कोई इधर गया ही नहीं, वो ए से सी तक ऐसे ही गया, 7 से ही छोटा होगा, रूट निकालेंगे तो इधर से कोई सीधा चला गया ना, तो उसके लिए जो डिस्टेंस हुआ वही डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर कोई बॉडी चले ही स्ट्रेट लाइन में तो उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा। तो इसमें डिफरेंस लिखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो ऐसे बनाएंगे कॉलम, और डिफरेंस इसमें लिखने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस का डेफिनेशन है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। फर्स्ट हो गया, ये कैसा पाथ है? एक्चुअल पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। और ये कैसा पाथ है?
शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। सेकेंड पॉइंट डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, और इसका सेकेंड पॉइंट ये वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बहुत सारा हो सकता है, जैसे यहाँ से यहाँ जाना है तो अलग अलग पाथ से जा सकता है, तो इट्स वैल्यू इज़ नॉट यूनिक, इट्स वैल्यू इज, वैल्यू माने मैग्नीट्यूड, नॉट यूनिक। और इसमें है इट इज़ कांस्टेंट बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट, इट इज़ अ कांस्टेंट बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। दो पॉइंट फिक्स कर दें तो ये कांस्टेंट है, लेकिन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि जो ट्रैवल किया है वो कौन से पाथ को फॉलो किया है। फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगा या इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट पी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो ये भी डिस्टेंस लगने लगेगा। फोर्थ में इसमें लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो लेस आएगा किससे, डिस्टेंस से। सर इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी है, लेस और इक्वल, राइट। फिफ्थ पॉइंट, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, या तो ट्रैवल नहीं करेगा या बॉडी ट्रैवल किया तो पॉजिटिव कुछ करेगा डिस्टेंस ट्रैवल, और नहीं करना होगा तो ज़ीरो करेगा। तो डिस्टेंस इसमें लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, या ज़ीरो तो नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर है, तो ऑलवेज पॉजिटिव, और लिख सकते हैं ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो अगर ट्रैवल ही नहीं करेगा तो ज़ीरो होगा। और इसका वैल्यू तीनों हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव एंड ज़ीरो। इट्स वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो, ऑल वैल्यू इसका पॉसिबल है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस था। अब इसके साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी, तो फर्स्ट इसका डेफिनेशन है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस जितना भी ट्रेवल होगा अपॉन टाइम। ये वैसे एवरेज वैल्यू मिलेगा स्पीड का। और फर्स्ट वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच जो होगा उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, एवरेज वेलोसिटी। तो जैसे डिस्टेंस स्केलर था, टाइम तो पहले से ही स्केलर है, तो दोनों का डिवीजन भी स्केलर होगा, ये भी स्केलर। सेकेंड में ये एक वेक्टर होगा, अगर ये एक वेक्टर है तो इसके साथ एक डायरेक्शन एसोसिएटेड होगा, वो किधर डायरेक्शन होगा, तो इसका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, वेलोसिटी का, क्योंकि टाइम तो स्केलर है। थर्ड पॉइंट, इट्स वैल्यू इज नॉट यूनिक, तो दो पॉइंट के बीच का एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। इंस्टेंटेनियस चेंज कर सकता है, आगे हम लोग सीखेंगे कि इंस्टेंटेनियस, जैसे आपको अभी ये जो एग्जांपल हम लोग वेक्टर का किए थे, इधर 4 और इधर 3, तो यहाँ से अगर किसी बॉडी को सीधे चलना है ऐसे, तो यहाँ से यहाँ वो स्पीड अपना चेंज भी कर सकता है बीच बीच में, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। बीच बीच में जो स्पीड होता है ना हर एक इंस्टेंट पे, उस स्पीड को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। तो ये फॉर्मूला लिखेंगे ना डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो इंस्टेंटेनियस नहीं मिलेगा, एवरेज मिलेगा। इंस्टेंटेनियस के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वो इंस्टेंटेनियस अभी आगे सीखने वाले हैं हम लोग, ये एवरेज की बात हो रही है। तो दो पॉइंट के बीच इट्स वैल्यू इज नॉट यूनिक, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जैसे बहुत सारा हो सकता है, नॉट यूनिक, तो स्पीड भी क्या होगा, यूनिक नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, दो पॉइंट के बीच ये फिक्स है, तो दो पॉइंट के बीच ये भी क्या होगा, फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड लेकिन कब होगा, जब इन दोनों पॉइंट के बीच सेम टाइम में ट्रेवल किया है, क्योंकि देखिए टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट, और अगर डिस्टेंस इधर से इस तरफ जा रहा है
तो फास्ट अगर कभी चल गया वो, तो ये चेंज होगा, तो ये भी फिक्स नहीं होगा। ये फिक्स कब होगा? व्हेन टाइम इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ से यहाँ जाने का टाइम क्या है? कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट फिक्स है इसलिए फिक्स है। अगर टाइम भी चेंज हो गया तो ये भी क्या होगा? चेंज। टाइम चेंज हुआ तो ये भी यूनिक नहीं रहेगा। ये फिक्स वैल्यू कब होगा? व्हेन टाइम ट्रेवल्ड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज सेम। इनिशियल से फाइनल का टाइम अगर सेम है तब फिक्स है। और इसमें ऐड कर दीजिए, इफ़ टाइम इज़ नॉट फिक्स्ड, इफ़ टी इज़ नॉट फिक्स्ड यानी कांस्टेंट, देन v may be variable, then v will also be a variable quantity। ठीक है? यस सर। ये तो ऐसे भी वेरिएबल था, 2 पॉइंट के बीच अलग अलग पाथ से जा रहा था। अगर ये 2 पॉइंट के बीच पाथ खाली चेंज कर रहा है, कभी इस पाथ से जा रहा है, कभी इस पाथ से जा रहा है, लेकिन टाइम मेंटेन कर रहा है वो, तो उस केस में वेलोसिटी सेम आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वही है और टाइम मेंटेन कर दिया है तो टाइम भी वही रहेगा फिक्स। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? फिक्स्ड हो जाएगा। लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट, ये अलग अलग पाथ चेंज करने के साथ समय में भी चेंज ला दे रहा है। तो इफ़ टाइम इज़ नॉट फिक्स्ड तो उस केस में वेलोसिटी भी वेरिएबल हो जाएगा। फोर्थ, जैसे डिस्टेंस ग्रेटर दैन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट था, वैसे ही स्पीड का वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये वेक्टर है और ये स्केलर है, तो खाली इसका मैग्नीट्यूड कंपेयर किया जा सकता है। ये पॉइंट नंबर 4। इसमें 4th नंबर पॉइंट में क्या होगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू होगा किसके? स्पीड से। स्पीड का मैग्नीट्यूड देखिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वो खुद स्केलर है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या लगाएंगे? फिर पॉजिटिव निगेटिव की बात। ठीक है? तो डिस्टेंस का वैल्यू या तो 0 होता था या पॉजिटिव, तो वैसे ही स्पीड, किसी का स्पीड या तो पॉजिटिव होगा या रेस्ट में है तो 0 होगा। कभी किसी का स्पीड निगेटिव नहीं होगा, नेवर निगेटिव, याद रखेंगे। और वेलोसिटी अगर रेस्ट में ऑब्जेक्ट है या उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है, जहाँ से चलना शुरू किया वापस घूम के वहीं आ गया, तो ये 0 भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 5 इसका, ये 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव, तीनों वैल्यू हो सकता है इसका स्पीड। और निगेटिव कब होता है? ये निगेटिव कब होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। नहीं, डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव होता है और वेलोसिटी भी, तो निगेटिव वाले पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। देखिए, व्हेन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट विल बी निगेटिव, जैसे एक यहाँ पे एक पॉइंट है A और A से कोई पर्सन इधर को गया, A से एक ऐसे था, कोई आदमी एक था, ये वो इस साइड में ट्रेवल किया और यहाँ पे आ गया। ठीक है? इधर की तरफ 2 मीटर ट्रेवल किया और दूसरा, इसका नाम 1 लिख दे रहे हैं, और दूसरा उसी समय इधर की तरफ गया, इसका नाम 2 लिख दे रहे हैं, और इधर की तरफ ये भी कितना गया? 2 मीटर। तो पूछा जाएगा, हम बोलेंगे कि 1 कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप बोलेंगे कि सर 2 मीटर ट्रेवल किया। 2 कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 मीटर। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 लिखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1, तो आपको लिखना है 2 मीटर और उसके साथ लिखना पड़ेगा टुवर्ड्स राइट, या उसके लिए आई कैप। अगर इधर आई कैप लिखे तो क्या लिखना पड़ेगा? आई कैप। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 पूछा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 2 का कितना हुआ, तो -2 आई कैप लिखना पड़ेगा, उसके साथ एक डायरेक्शन एसोसिएट करना पड़ेगा। वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी का भी बात है। अगर ये यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकेंड लिया और ये इधर से इधर आने में ये भी मान लेते हैं 1 सेकेंड टाइम लिया, तो मैं पूछूंगा कि वेलोसिटी ऐसे जो वेक्टर होता है उसके ऊपर एरो लगाते हैं, तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ 1 कितना हुआ, तो फर्स्ट इधर राइट साइड में चला है तो इसको लिखना है, वेलोसिटी होता है जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बाई टाइम, तो 2/1 2 मीटर पर सेकेंड और साथ में आई कैप।
जो भी वेक्टर होगा उसके साथ डायरेक्शन बताना है कि कौन से डायरेक्शन में। फिर सेकेंड नंबर की वेलोसिटी क्या होगी, फिर से 2 मीटर ट्रेवल किया और 1, तो ये -2 आई कैप, क्योंकि वो किधर को चला, लेफ्ट में गया। तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है इसमें। एक हमेशा डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी जब भी लिखेंगे या डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे उसके साथ एक डायरेक्शन एसोसिएट करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें आपको बताना है स्पीड और वेलोसिटी कितना हुआ। देखिए एक पर्सन ए पे पहले कोई है पर्सन, वो पहले इधर ईस्ट डायरेक्शन में चला, इधर डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, ईस्ट, 4 मीटर ईस्ट में चला। और नीचे की तरफ को क्या बोलते हैं, नीचे की तरफ इधर ईस्ट, ऊपर नॉर्थ, और नीचे क्या होता है, साउथ। तो साउथ डायरेक्शन में चला, इधर ये ईस्टवर्ड चला, और इधर ये चला साउथ में चला 3 मीटर। तो फाइंड डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस तो 7 मीटर हो गया, और उसके साथ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है आंसर में। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में पूछेगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट, तो खाली 5 लिखने से नहीं मिलेगा मार्क्स, 5 के साथ डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में गया, तो उधर ईस्ट है, इधर साउथ है, तो 5 तो होगा मैग्नीट्यूड, लेकिन साउथ ईस्ट लिखने से काम नहीं चलेगा, एंगल बताना पड़ेगा, यहाँ कितना एंगल है। तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये साइड पक्का क्या होगा, 5। तो जिधर 5 और 3 होता है उधर 53, तो जो बच गया वो 37। ऐसे ट्रायंगल में बताया था ना याद करने के लिए, ये 5 होता है, ये 3 4, तो 5 3 वाला साइड होता है 53, और ये 37 होता है ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये 37 डिग्री आया, तो 5 लिख कर लिखना पड़ेगा। इसको क्या लिखेंगे 37 को, तो ध्यान से देखिएगा, ईस्ट से और किधर को चल रहे हैं हम, इधर साउथ की तरफ, तो इसको ईस्ट ऑफ साउथ नहीं बोलते हैं। इधर से अगर चलेगा ना तो पहले इसका नाम लिखना है, 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट लिखना है, 5 मीटर, और डायरेक्शन लिखेंगे 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ये ऐसा फॉलो करना है, ध्यान रखिए एग्जाम में, नहीं तो गलत हो जाएगा। एंगल बनाया है ईस्ट से, तो सबको लगता है कि उसको मुझे लिख देना है 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, तो गलत हो जाएगा। इधर से एंगल बनाएगा तो पहले इसका नाम लिखना है। क्लियर? तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया इस तरह से। ओके।